राम मंदिर का है सवाल। अखिलेश यादव ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि वहां पे चंदा चोरी हो गया, दान की राशि चोरी हो गई। इसको तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जो हमारे लोग ठगे हैं ये क्या सोचेंगे, कहीं कुछ है दाल में काला। पकड़े जाएं, जेल के अंदर भेजो इन सबको। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावे और दान की राशि को लेकर इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मुझे पहले तो ये बताइए कि ये जो पूरा मामला जिसको लेकर बहुत सारी चर्चा शुरू हो गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं बड़ी गंभीरता के साथ उसको देख रहा हूं और मुझे इस समय तक वहां होना चाहिए, लेकिन हमारे जो परिवार के लोग हैं उनकी इच्छा नहीं थी जाए हम। अब वो उसी मामला फंसा है। हाँ, अब ये परिवार के लोग अगर कल कह देते जाओ तब तो ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, सब लोग जानते हैं अयोध्या की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है। ये जब इस तरह की बात सामने आ रही है तो आपके दिल पर क्या बीत रही है? आपको क्या अंदर से मनोभाव आ रहे हैं आपके? असल बात हमारे दिल में जो आ रहा था वो किसी के मन में नहीं आया और वहां पर धीरे धीरे गड़बड़ियां शुरू हो गई, क्योंकि कहीं चढ़ावे का आ रहा मामला, कहीं उसकी शिकायत आ रही है जो दान पत्र के अलावा भी वहाँ जो सोना चांदी चढ़ने लग गया। सोना चांदी तो खैर प्रारंभ से चढ़ता है वहाँ, तो वो जो स्वाभाविक चढ़ता है तो वो भी लेते चले जा रहे हैं। संकट ये है, इसीलिए मैंने कल जी तो हमने बोला था ना। तो हमने फिर हमको थोड़ी गुस्सा आ गई। आप होते तो तुमको मारते भी हम। अब जिस पर आई गुस्सा उस पर कुछ वही भाग गया, तो अब क्या करें। अच्छा, ट्रस्ट को कितना बड़ा जिम्मेदार आप मानते हैं इसके लिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि वहां पे चंदा चोरी हो गया, दान की राशि चोरी हो गई। नहीं, चंदा और उसकी चोरी हो गई किसी की, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गंभीर हम इसलिए हो गए कि वहां पर धीरे धीरे जो पैसा है वो चढ़ता चला जा रहा है। माने स्वाभाविक है चढ़ेगा, और उसको कोई मानता भी नहीं था। तो हमको थोड़ा गुस्सा आ गई, कल ही गुस्सा आई है। तो हमने कहा, जिनको जहाँ कहना चाहिए, हमने कहा भाई ये जो बाकी चल रहा है दान पत्र से लेकर के फ्री पत्र तक तो कर लिया है जो आप लोगों ने, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। इसको तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। अब उसमें जो भी लोग रहे हैं तो उनकी भी कहीं न कहीं जिम्मेदारी हो गई है। तो कल हम फिर यहाँ आए तो यही सबने बोल दिया। हाँ, तो अब आप क्या ट्रस्ट से नाराज नहीं हैं? अब आपको मतलब क्या मामला उतना गंभीर नजर नहीं आता? नहीं, जैसे आप गंभीरता के साथ इसको हटाकर बोलते हो हैं, तो यही गड़बड़ लगता है हमको। लेकिन चाहे जो हो, मामला विनय कटियार का है, राम मंदिर का है सवाल। वहां जब हमने शुरू किया था राम मंदिर बनाना, तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राजमाता विजयराजे सिंधिया को हमने बुलाया था, और भी लोग बड़े प्रतिष्ठित आए थे सब। और इसके बाद नरसिंह राव थे देश के प्रधानमंत्री,
नरसिंह राव से अच्छे संबंध होने के बावजूद भी हमने अपने बिगाड़ लिए। और हमको जब हम बिगड़ गए, सब माने संबंध बिगड़े, तो उसने तो हमको सबको भेज दिया जेल में। माता टीडा कहीं भेज दे रहे हैं, तो कहीं इधर कहीं भेज दे रहे हैं। तो कोई विचलित नहीं हुआ, सब लोग रहे, अच्छे मन के साथ रहे। लेकिन दुख की बात यह है कि भाई आप बुरा मत मानना, हमारे को दर्द है जरा थोड़ा सा। हाँ, तो दुख की बात यह है कि अभी तक किसी ने 150 रुपया चुरा लिया होगा अगर, तो कभी हम लोग चर्चा भी नहीं करते हैं, और हम तो कभी जाते ही नहीं हैं। एक दिन हम पहुंच गए अभी हाल में, तो एक गोपाल राव नाम का व्यक्ति हमको मिल गया। तो हमने कहा कि भाई ये काम तो नहीं चलेगा, तुम यहाँ मौज कर रहे हो, और बाकी लोग जो पुराने हैं तो उनको भी विश्राम करने की अनुमति तो दो। तो अपना दूसरा गप सब बात करने लग गया। थोड़े तो उसी समय हम नारा हल्के से हो गए उस पर। लेकिन इसके अलावा जो गंभीर बात है कि भाई डॉक्टर अनिल मिश्रा क्या करते रहे, जिम्मेदारी उनकी है। अब ये आ गए हमारे क्या नाम इनका, हमारे चंपत राय जी। तो चंपत राय जब आए तो हमको लगा अरे भाई चंपत राय जी गंभीर आदमी है, और हैं, ऐसा नहीं है, सब संगी भाई हैं, साथी हमारे हैं एक प्रकार से। तो जब कल हमको मालूम हुआ कि जितना चढ़ावा आया है उसको लेकर ये चले गए अपने काश्यपुरम। इनको ले जाना चाहिए था सीधे बैंक, नहीं ले गए, और 4 बात सुनाया भी उन्होंने। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम सहन तो कर नहीं सकते। जन्मभूमि पर हम कभी जाते नहीं थे, हमारा काम जितना था हम तो आगे काम बढ़ा ही देते थे। लेकिन बदमाशी तो इन लोगों की हो गई एकदम से एक साथ। तो हमको बहुत गुस्सा आई तेजी के साथ। हमने कहा मेरा सब कुछ तो यहाँ लूटा जा रहा है, और हमने कहा हमारा क्या है उसमें। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जो हमारे लोग लगे हैं ये क्या सोचेंगे। तभी हम कल से यहाँ चल दिए तुरंत ही। अब क्या किस पर बीती होगी वो जाने, हमको जो करना था हमने कर दिया है, और फिर हमको कल सुबह मिलना। हाँ, अच्छा मुझे बताइए कि अब तो इस पूरे मामले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी भी गठित कर दी, 3 सदस्यीय टीम ने जांच भी शुरू कर दी। तो कहीं कुछ है जिसकी वजह से एसआईटी गठित करनी पड़ी, कहीं कुछ है दाल में काला? अरे यार दाल में काला नहीं, उजेरा भी हो तभी पता चल जाए। ये सब गड़बड़ हुआ, एक साथ हुआ। चंपत राय जी तो अभी आए थे, लेकिन हम उन्हीं पर बिगड़े, और इसके कारण बिगड़े कि भाई तुम एक प्रचारक हो, सीधे आए हो यहाँ, हम भी प्रचारक हैं। अब ये अलग बात हो गई कि अब हमने वहां से थोड़ा सा अपने को संघ से बात करते हुए मैं तो अपना अलग हो गया। लेकिन नाम तो चलता हमारा है वहां, बदनामी हमारी हो रही वहां। और वहां जहां हम रहते हैं तो वो किसी का मकान नहीं है, वो हमारे पिताजी का मकान है, माताजी का मकान बनवाया हुआ है। और उन्होंने कहा पिताजी ने कि आप सीधा कहा तुम यहां से
दूसरे स्थान पर चले जाओ। और हम बनवा दे रहे हैं अभी मकान, और बनवा भी दिया। अब वही हमारा मकान है, उसी में अपना हम रहते हैं ठीक ठाक जितना हो सकता है। क्या चाहते हैं आप, मतलब ये जो पूरे मंदिर में ये जो दान राशि के चोरी होने की बात कही जा रही है, आरोप बहुत लग रहे हैं, विनय कटियार क्या चाहते हैं? हमको नहीं, हम तो चाहते ये है, ये सब पकड़े जाए, जेल के अंदर भेज दिए जाए, पकड़े जाए, जेल के अंदर भेजो इन सबको। आज तो हम जरा सामान्य हों, कल सुबह जब हम फिर पहुंचेंगे तो कुछ की तो हम ऐसी तैसी कर देंगे, तब हमसे फिर मिलना। आप ये एसआईटी जो गठित की गई, इससे संतुष्ट हैं? अब देश का प्रधानमंत्री ने कह दिया है, एसआईटी कड्डी तो बना दी उन्होंने, तो अच्छा काम किया, बढ़िया काम हो गया, तो उसमें तो हमको सहयोग भी मिल जाएगा एक प्रकार से। वहां कई मूर्तियां कई प्रकार की आ गई हैं, जैसे मंदिर में कई प्रकार की मूर्ति बनाई जाती है, कई जाती है, तो उनको भी देख के अगर शर्म कर लेते तो कम से कम कुछ काम तो ठीक रहता। जबकि नियम ये है कि जो पैसा वहां आता है, फिर वहां से बैंक वाला मैनेजर आता है, दोनों बैंकों से। जब वो आता ही है पैसा वहां से, और उसके साथ ट्रस्ट का आदमी एक जाता है, और कभी कभी दो दो जाते हैं, तो ये तो सब जा रहे हैं। तो ये जो क्या है, हम बोले इनको मगरूरी छा गई है, तो उनको हम ठीक करेंगे अभी। हाँ, आवाज तो हमारे घर वालों ने हमको जाने नहीं दिया। तो लोकपाल जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, क्या आपकी बीजेपी के किसी बड़े नेता से इस पूरे मामले को लेकर बात हुई? योगी जी से बात हुई क्या, मुख्यमंत्री जी से, या केंद्र में किसी से बात हुई? अपनी नाराजगी आपने कहीं जाहिर की? अरे भाई, हम क्यों नाराजगी किसी से जाहिर करेंगे? ये विनय कटियार हैं, जिनको जो करना हो हमसे सीधे पूछो। हमने बोला, हमने कहा, तो इतनी बड़ी पार्टी है दिल्ली तक, आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहां जाहिर तो किया, और जब जाहिर हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी की भी जिम्मेदारी बनती है। अब वो कल तक प्रतीक्षा करिए, फिर हमसे मिलिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का जो विषय है, इसको लेकर फिलहाल उन्होंने अपनी जो बात कहनी थी वो कह दी है, लेकिन इतना जरूर है कि एसआईटी की जांच को लेकर वो संतुष्ट भी। वो कहते हैं, कोई चाहते हैं कि पूरा सच सबके सामने जरूर आना चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।